हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम एनपीओ का चैप्टर कर रहे थे डीके गोयल सॉल्यूशन लेटेस्ट एडिशन से, वहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे और आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 पर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 12th का मेरा लाइव क्लासेस में एनरोल करना चाहते हैं, दो टाइप के लाइव क्लासेस चल रहे हैं। एक कोर्स का लाइव क्लासेस, एक आपका एमसीक्यू की लाइव क्लास है जिसमें आपके अकाउंट्स, इको, बिजनेस तीनों के एमसीक्यू तैयार करवाए जा रहे हैं। 1000 अकाउंट्स के, 1000 इकोनॉमिक्स के, 1000 बिजनेस के, जिसकी फ़ीस वन टाइम फ़ीस रखी है 800 रुपीज़। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9690105047 है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं अटैच कर दूंगा, अबाउट सेक्शन में भी मिल सकता है, वहाँ पे आकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि आप कैसे इन आइटम को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले बनना क्या है, बैलेंस शीट। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि टूर्नामेंट फंड कितना है, 1.5 लाख का, और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी 1.5 लाख का। तो जो टूर्नामेंट फंड है वो तो लायबिलिटीज़ में जाएगा, और जो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है वो हमारा एसेट्स में जाएगा। तो देखो, टूर्नामेंट फंड 1.5 लाख और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी 1.5 लाख। देन उसमें क्या रखा है आगे, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। जो हमारा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है उससे इनकम हुई है 18,000 की, लेकिन आपको यहाँ देखो दे रखा है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट जो है 6,000 की वो अभी हमें मिली ही नहीं है। तो यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितनी होगी, 18,000 ये और 6,000 ये, 24,000। तो 24,000 तो हम यहाँ जोड़ेंगे, एड इंटरेस्ट, और 6,000 यहाँ डाल देंगे क्योंकि अभी हमारे को मिली नहीं है। इंटरेस्ट एक्रूड या इनकम एक्रूड 6,000, और ये आप यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1,74,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 12,000 के टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो ये आएगा हमारा 1,62,000। ये से बाहर डाल देंगे। चेक कराते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, 1,62,000 आंसर हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए एक नया केस है। 9 में आपके लिए केस क्या है कि यहाँ पर फंड से एसेट्स को क्रिएट करा जा रहा है। यहाँ जो फंड है वो बिल्डिंग फंड है, तो इसका ट्रीटमेंट देखो किस तरीके से चलता है। क्वेश्चन नंबर 9, बैलेंस शीट, अब यहाँ पर दो तरीके का फंड बनेगा लायबिलिटीज़ में। एक तो आपका कैपिटल फंड और एक आपका उस एसेट्स का फंड जो आप क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड यहाँ लिख लिया मैंने। बिल्डिंग फंड हमको कितना दे रखा है, 8 लाख का। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर 12 लाख।
तो 8 लाख का बिल्डिंग फंड और ऐड कर देंगे इसमें डोनेशन, कितनी 12 लाख की। टोटल कितना हो गया 20 लाख। 20 लाख हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी कि हमने बिल्डिंग बनवाना शुरू किया और कितना खर्चा हो गया उस पर 7 लाख का। तो वो 7 लाख यहाँ पर लेस कर देंगे और अभी बिल्डिंग फंड में कितना पैसा रह गया है 13 लाख। अब मुझे ये बताइए, जब हमने बिल्डिंग को बनवाने में 7 लाख रुपए खर्च कर दिए तो जो ये 7 लाख रुपए हैं ये एक तरीके से हमारे एनपीओ की एसेट्स बन गई। तो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन 7 लाख, तो ये 13 लाख तो हो गया आपका बिल्डिंग फंड। यही बात करी जाए अब आपके कैपिटल फंड की, तो कैपिटल फंड में क्या करा जाएगा, कैपिटल फंड का जो अमाउंट दे रखा है वो 10 लाख दे रखा है। लाइफ मेंबरशिप फीस भी उसमें ऐड होगी 50,000 और एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन को भी ऐड करते हैं क्योंकि हमारी कैपिटल फंड बना रहा है हमारे लिए। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 10 लाख कैपिटल फंड में थे, ऐड लाइफ मेंबरशिप 50,000 की और ऐड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन 7 लाख, तो ये टोटल हो जाएगा 17,50,000। तो दोनों देखेंगे बेटा कितना कितना है। बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड 17,50,000 है और बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड 13 लाख है। यही हमारा आंसर आ रहा था जी सर। अब आगे हम करेंगे सब्सक्रिप्शन वाला फंडा, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले मैं एक बार आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बताता हूँ। देखो बेटा, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जितनी भी हमारी एनपीओस होती हैं वो अपना कुछ चार्ज रखती हैं ईयरली। अगर आपको इनकी सर्विसेज लेनी है तो आपको वो सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। तो ये सब्सक्रिप्शन हमारी जो एनपीओ हैं वो उनके लिए एक रिसीप्ट है, और रिसीप्ट भी कौन सी रिसीप्ट है, रेवेन्यू रिसीप्ट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आता है। लेकिन आपको बात क्या ध्यान रखनी है, जिस ईयर का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं उस ही ईयर की सब्सक्रिप्शन से हमको मतलब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, साल की शुरुआत में कुछ सब्सक्रिप्शन था जो अभी बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, तो क्या वो इस साल का होगा? नहीं सर, पिछली साल का होगा। तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इस साल से मतलब है। क्वेश्चन में आपसे कहे साल के लास्ट में आउटस्टैंडिंग है तो वो इसी साल का है, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सर। ऐसे ही साल की शुरुआत में आपको कुछ एडवांस रिसीव्ड हुआ, तो एडवांस रिसीव्ड हुआ तो वो आने वाली साल के लिए तो हुआ होगा, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और यही साल के लास्ट में जो होगा उसको लेस कर देंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपके साथ, उसके बाद इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ देखो, एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट कितने का हुआ है, 6 लाख का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे आप। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तो यहाँ पे हम डालेंगे पहले सब्सक्रिप्शन, कितने का रिसीव हुआ, 6 लाख का। अब एडजस्टमेंट करेंगे,
किस ईयर का बना रहे हैं हम? 2017, 31 मार्च 2017, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है साल की शुरुआत में 60,000 की, पिछली साल का होगा, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2017 इसी साल की 40,000, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 60,000, एड आउटस्टैंडिंग इन दी एंड 40,000। तो इसको करोगे आप तो ये आएगा आपका 5,80,000। देन आपको कह रहा है आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2016 में साल की शुरुआत में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ तो इसी साल का है 32,000, ऐड करेंगे। और साल के लास्ट में हुआ तो अगली साल के लिए हुआ, इसको लेस करेंगे। तो देखो ऐड सब्सक्रिप्शन एडवांस इन बिगनिंग 32,000 और लेस सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड 38,000। तो देखो दोनों में 6,000 का फ़र्क है और माइनस के 6,000 का फ़र्क है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 5,74,000। तो मैं आपको आंसर भी दिखाता हूँ। सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 5,74,000। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तब तक अगर आपकी कोई डाउट वगैरह हो, क्वेरी हो, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है।